Dear student, today our topic is selection rules for DD transition. हम जो है चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. इसमें हमने टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस, डीडी ट्रांजिशन है, 4 ट्रांसफर ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ा. अब आज हम इनके सिलेक्शन रूल्स की बात करेंगे. तो सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशंस क्या है? तो डी ऑर्बिटल्स में जो डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है, जिन जिन नियमों के द्वारा किया जाता है वे रूल्स सिलेक्शन रूल्स कहलाते हैं. जी, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है जिन रूल्स के द्वारा किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? सिलेक्शन रूल्स कहलाते हैं. सिलेक्शन रूल्स ये बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है एक ऊर्जा स्तर से किन किन ऊर्जा स्तर में अलाउड है और किन किन ऊर्जा स्तरों में फॉरबिडन है, यानी कि वर्जित है. तो इस प्रकार जो संक्रमण, जो ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल का पालन करते हैं उन्हें कहते हैं अलाउड ट्रांजिशन, तथा जो ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल का पालन नहीं करते हैं उनको कहते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन. तो ये सिलेक्शन रूल की सहायता से बैंड जो हमें बैंड मिलता है या हमें बैंड की जो तीव्रता है और जो ये अपने को स्पेक्ट्रा मिलता है उसकी तीव्रता की व्याख्या की जा सकती है. इस प्रकार ये सिलेक्शन रूल जो हैं वो 2 प्रकार के हैं. एक तो स्पिन सिलेक्शन रूल और दूसरा है लैप्रोड सिलेक्शन रूल. तो पहले हम आज अभी जो है हम चर्चा करेंगे स्पिन सिलेक्शन रूल क्या है. तो इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है. सिलेक्शन रूल जो होता है वो क्या है, वो किस सिद्धांत पर आधारित है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है ऊर्जा स्तरों के निर्धारित क्षेत्र में होता है. इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पर जो लाइट के एब्जॉर्प्शन के नियम, जिसे हम बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ कहते हैं, वो फॉलो होते हैं. तो बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ जो होता है, जो मैथमेटिकली हम इसको बताएं, लॉग I0/I = A. यहाँ जो I0 है वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है और I है वो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी है. A इज एब्जॉर्बेंस है. अब क्योंकि सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन जो होती है वो मोल पर लीटर में होती है और पाथ की जो लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में हम नापते हैं, तो मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट हम एप्सिलॉन ही निकालते हैं, जिसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो एप्सिलॉन A/CL या A=εcl, या हम इसको लॉग के फॉर्म में लें तो लॉग I0/I = तो ये एप्सिलॉन क्या है? स्पेक्ट्रा के एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी को दर्शाता है. तो ये जो अलाउड जो ट्रांजिशन से हमारा जो अभिक्राई है, अलाउड और फॉरबिडन जो ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं, अलाउड ट्रांजिशन से हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के ट्रांजिशंस के होने की संभावना क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि ये हाई इंटेंसिटी वाले होते हैं. और जबकि फॉरबिडन ट्रांजिशन की जो है हमारा इसका ये मतलब है कि इसमें जो ट्रांजिशन होते हैं साधारणतः नहीं होते, और यदि होते भी हैं तो इनकी इंटेंसिटी क्या होती है? कम होती है. तो यही एक रीज़न है कि जो है सिलेक्शन रूल द्वारा हम फॉरबिडन डीडी ट्रांजिशन से प्राप्त एब्जॉर्प्शन बैंड की तीव्रता कम होती है, और जो इसकी विपरीत जो होती है सिलेक्शन रूल द्वारा जो अलाउड जो ट्रांजिशन है उनकी जो एब्जॉर्प्शन बैंड जो होती है वो हाई इंटेंसिटी वाले होते हैं. अब ये जो 2 रूल्स हैं, तो वो पहला हम जो स्पिन सिलेक्शन रूल क्या है. स्पिन सिलेक्शन रूल को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि ये केवल वही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड होंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता, या एक जो ट्रांजिशन है तभी अलाउड होगा जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डेल्टा S = 0, अर्थात इसके मान में भी S के मान में ट्रांजिशन से पहले और ट्रांजिशन के बाद में भी कोई परिवर्तन नहीं आता, या वे ट्रांजिशन जो है अलाउड होंगे या प्रतिबंधित होंगे, या वे ट्रांजिशन फॉरबिडन होंगे जिनके लिए डेल्टा S की वैल्यू क्या होगी? 0 नहीं होगी, या केवल हम उन ऊर्जावस्था में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संभव है जिनकी मल्टीसिप्लिटी का मान क्या हो? समान हो.
अर्थात भिन्न भिन्न जो मल्टीप्लिसिटी वाली जो ऊर्जा की अवस्था के मध्य होने वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, अलाउड हो जाता है, होता है। तो किसी परमाणु की अथवा आयन की मल्टीप्लिसिटी उसमें उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। मल्टीप्लिसिटी को हम इस प्रकार से बता सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल्स टू 2s+1 या n+1। s इज अगेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और n इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये टेबल में हम ये देखें, ये एक टेबल दे रखी है, इसमें भिन्न भिन्न अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से संबंधित मल्टीप्लिसिटी और उनके स्पेक्ट्रो जो होते हैं स्पेक्ट्रल नेम है। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 0 है और प्रिंसिपल क्वांटम s की जो है वो भी क्या है, 0 है, तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मल्टीप्लिसिटी जैसी 1 होगी तो हमें स्पेक्ट्रल नेम उसका क्या होगा, सिंगलेट होगा। अब यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है और प्रिंसिपल क्वांटम s की वैल्यू 1/2 है तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 2, दैट इज हमें स्पेक्ट्रल नेम उसका क्या हो जाएगा, डबलेट हो जाएगा। और यदि n की वैल्यू जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और s की वैल्यू जो है 1, तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, ये जो 3 हो जाएगी और वो ट्रिपलेट के नाम से जाना जाएगा स्पेक्ट्रल नेम में। और यदि 3 है तो 3/2 s की वैल्यू होगी, 4 मल्टीप्लिसिटी होगी जिसको हम क्वाड्रेट कहेंगे। अब यदि 4 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, s की वैल्यू 2 है तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 5, जिसको हम क्विंटेट कहेंगे। और यदि 5 है तो s की वैल्यू 5/2 और मल्टीप्लिसिटी जो है वो 6 होगी और इसको हम सेक्सटेट। तो इस प्रकार जो अलाउड ट्रांजिशन होंगे वो किस किस में पॉसिबल होंगे, सिंगलेट से सिंगलेट, डबलेट से डबलेट और ट्रिपलेट से ट्रिपलेट। लेकिन कुछ ट्रांजिशन जो निम्नलिखित जो ट्रांजिशन फॉरबिडन है वो हैं आपके जो सिंगलेट से ट्रिपलेट, डबलेट से क्वाड्रेट। तो स्पिन सिलेक्शन नियम के जो अलाउड और जो फॉरबिडन ट्रांजिशन को इस फॉर्मूले में जो है नीचे एक डायग्राम में इसको बताया गया है कि डेल्टा s की वैल्यू 0 है और डेल्टा s की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, तो जिसमें 0 होगा वो अलाउड ट्रांजिशन होगा और जिसमें जो 0 नहीं है तो वो क्या होगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। तो ये सिलेक्शन रूल जिसमें हमने अभी अपन ने किसकी बात करी है कि सिलेक्शन रूल में स्पिन सिलेक्शन रूल के बारे में चर्चा करी है। थैंक यू।